पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज यहाँ पे आस्क मी एनीथिंग सेशन है। तो इस सेशन में जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, मैं कामना करती हूँ उनके साथ CCV2 का आज का ये महत्वपूर्ण जो सेशन है, इसमें उन्होंने जो टाइम निकाला है उसकी वजह से यही कि उनका और CCV2 का साथ हम उनकी जिंदगी में बहुत सारी उन्नति लाए और वो जो भी मकसद से CCV2 के साथ जुड़े हैं वो सारे मकसद में उनको कामयाबी मिले, उनके हर सपने पूरे हो। जी हाँ दोस्तों, सपने जिंदगी के हर पड़ाव में हम अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए सपने देखते हैं, लेकिन जब वो सपने पूरे नहीं होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन CCV2 के हवाले से हम उन अपने सारे सपनों को सच कर सकते हैं, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल जरूरतें हो या फिर हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के पड़ाव हो। आप अपनी जरूरतों और अपने सपनों को पंख दे सकते हैं और इस पंख को देने के लिए जो हमारे बीच में आज हाजिर हैं, जो यहाँ पे हमारे साथ हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने मेरे को आपके साथ जोड़ा हुआ है इस मीटिंग के जरिए। और मैं धन्यवाद करूंगी मेरे सभी कोर टीम लीडर्स का, जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं हमारे और आपके सहायता के लिए। इसके साथ ही दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आप और मैं हम जानते हैं कि आज का ये जो आस्क मी एनीथिंग सेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन आप लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं उस चीज के लिए जो मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगी और मैं हमारी जो सपनों को पूरा करने के लिए गिरा उठाए हैं, जिन्होंने हमें हर वक्त ये सिखाया है कि सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभी वक्त से भी लड़ना पड़ता है, जिन्होंने हमें हौसला दिया है, हमें पहचान दिया है, मैं उस शख्स को यहाँ पे इसी वक्त बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में, श्री एडम सैनी जी। जी हाँ, हमारे फाउंडर श्री एडम सैनी जी की मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका स्वागत है। हाय पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ना? जी जी सर। या पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया बोलने के लिए। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने वाले हैं जो नाम के मोहताज नहीं है। अगर होता है कि वो इतने बड़े दुनिया में मैं भी एक गुमनाम व्यक्ति हूँ, मगर वो अपनी जगह एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनको नाम की या पहचान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज में वो सक्षम है। हर चीज में वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि मैं अपने तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो ऐसे शख्स हैं जिनसे मैं मिला और मिलते ही दिल से दिल जुड़ गया। कहते ना, अब मेरी टीम, मेरी कम्युनिटी जानती है कि मैं कैसा हूँ। मुझे ना कोई पैसे से लालच दे सकता है, ना मुझे कोई डरा सकता है ऊपर वाले को छोड़ के। और मैं उसी से जुड़ता हूँ। मैं जब भी किसी जुड़ता हूँ, मैं ये देखता नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना बड़ा इंसान है या कितना छोटा इंसान है। मैं जुड़ता हूँ जो ऑनेस्ट हैं और जिनसे मेरा दिल मिल जाए, उनसे प्यार हो जाता है मेरे को, और फिर उनके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि मेरे दिमाग में ये हो गया था, जब मेरे को स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया, मेरे साथ लोगों ने उनका स्वार्थ पूरा नजर नहीं आया तो उन्होंने मैं छोड़ दिया। क्योंकि मैं ऐसी जगह से हूँ, ऐसी जहाँ से हूँ जहाँ पे लालच, छल कपट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ये मलिक जी बड़े इस बात से वाकिफ है। मलिक जी बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हैं यूके पॉलिटिक्स में, जो एक सरप्राइज है आप लोग के लिए, मैंने कभी नहीं बताया। वो ग्लासगो में काफी अच्छा उनका अपनी पकड़ है। इतने हम्बल इंसान है, आप उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, जरा सा भी गरूर नहीं है। मैं उनका कभी दिन मजाक उड़ा रहा था। वो इतनी बड़ी कंपनियों के ओनर हैं और बड़े आराम प्यार से बोलते हैं मेरे से, छोटा मोटा बिजनेस है मेरा। मैंने कहा छोटा तो पता नहीं, मोटा जरूर लग रहा है देख के। इतना सारा फोन है आपके लगे हुए। मैं तब तक उनको नहीं जानता था, उनकी
ना बैकग्राउंड जानता था, ना मुझे ये मालूम था। हम किसी चीज के लिए मिले थे और बहुत काम आदमी है, काम डाउन है। उनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं। और सबसे खासियत बात यह है कि वो बहुत कॉशियस हैं। वो किसी चीज में हाथ तभी डालते हैं जब उन्हें 100% कॉन्फिडेंस आता है कि यस। वो भी एक ऐसे इंसान है जो व्यक्ति से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के बैकग्राउंड देख के कि वो कितना पैसा वाला है, क्या ये उनमें नहीं है। ये मैंने नोटिस किया है। और इन्हें भी मालूम है। और जब मैं ज्वाइन करता हूँ किसी को तो मैं बहुत ही ऑनेस्ट होता हूँ और क्लियर होता हूँ। मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी होती है, या तो मेरे से ज्वाइन करेगा मेरी बातें सुन के, या मुझे छोड़ देगा। ऑनेस्टी का यही प्रॉब्लम होता है, उसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। कोई इंसान आपसे प्यार करेगा या छोड़ जाएगा। जो छोड़ जाएगा वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, जो जुड़ेगा वो महा ब्लेसिंग है आपके लिए। तो ये तो समझिए, जब दोनों में ब्लेसिंग है तो किसी से डरना, ऑनेस्ट क्यों नहीं होना, हर चीज सबको ऑनेस्टली क्यों नहीं बोलना। तो मलिक जी, अगर आप हमारे बीच में हैं तो पिंकी जी देखिए, मलिक जी हैं बीच में हमारे कि अभी ज्वाइन किया नहीं किया है। हेलो जी पिंकी सर। जी, जी सर। मलिक सर हैं? जी सर। ज्वाइन कर लिया। जी 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 हाँ जी ज्वाइन मैंने सर। कर ज्वाइन लिया। किया हुआ है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। और मैं शुरुआत से पहले एक चीज बोलता हूँ, मैं बोल लूँ उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग जो बोलते हैं हमारे टीम, बोला जाए मैं बोलता हूँ। सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय महाकाली, जय बजरंगबली। दिस इज एडम सैनी। और आज आपको मैं एक बहुत बड़े सक्सेस से रूबरू करा रहा हूँ। पिंकी जी इसको कैरी ऑन करेंगी। और वही बात है कि सूरज को टॉर्च दिखाने जा रहा हूँ। मलिक साहब और पिंकी जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने जो नाम सुना है मुझे यकीन है गूगल में आपने जरूर सर्च किया है और उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जी हाँ, आज आस्क मी एनीथिंग के इस सेशन में हमारे साथ हाजिर हैं पैराडाइज ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक मिस्टर मलिक अशफाक जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, हमने गूगल में जो कुछ भी उनके बारे में, उनके कारोबार के बारे में देखा है वो बहुत कम हो सकता है, क्योंकि आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि ऑनलाइन रूबरू उनसे एकाएक हम बात कर सके। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए श्री एडम सैनी जी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं जानती हूँ आप लोग भी उत्साहित हैं उनको सुनने के लिए। तो स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस सेशन में मिस्टर मलिक जी का। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एडम भाई ने बड़े अच्छे कलमात कहे मेरे लिए, बड़े अच्छे शब्द थे। और ये लगता है कि मेरी हैसियत से कुछ बढ़ के थे और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। उन्होंने एक बड़ा प्यार भरा एक तारफ दिया। तो मैं सबसे ज्यादा आप सब लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और आज हमें मौका मिलेगा आपको सुनाने का, कुछ आपसे सुनने का। बहुत शुक्रिया सर आपका वेलकम है। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपके बारे में। हमने बहुत कुछ सर्च किया है, पढ़ा है, हमारा रिसर्च एक तरफ है, लेकिन आज आप खुद यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताएं सर। मैंने अपना जो प्रैक्टिकल करियर का आगाज बतौर बैंकर किया था, जो और मैंने पाकिस्तान में एक कमर्शियल नेशनलाइज कमर्शियल बैंक से अपने करियर का आगाज किया। और मुझे हमेशा एक चीज महसूस होती थी कि जब भी कोई बैंक मुझे टारगेट असाइन करता था तो मैं उसको सरपास कर देता था। फर्क यह बैंक ने टारगेट एलोकेट किया है कि आपने एडवांसेस में इस फिगर को अचीव करना है, आपने डिपॉजिट में इस फिगर को अचीव करना है, रिकवरीज में इस चीज को अचीव करना है। तो मैं उसको मैनी फोल्ड उसको सरपास करता था। अगर 4 बिलियन का टारगेट है तो 8 बिलियन ले आता था, 8 बिलियन का था 16 बिलियन ले आता था। तो मुझे फील होता था कि अगर हम एक ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो अगर मैं कभी अपने लिए करूं, अपने बिजनेस के लिए करूं, और मुझे लगता था कि मेरे स्किल्स बड़े बेहतर हैं
कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, फिर स्ट्रगल में बड़ा अच्छा करता हूँ और लक फैक्टर भी है थोड़ा, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर 2007 में मैंने वो बैंक को छोड़ा, ठीक। और उसके बाद आप यकीन मानिए कि हमें तो ये अंदाजा नहीं था कि कितना कैसे कुदरत हम पे मेहरबान हुई। मैंने रियल एस्टेट से अपना कारोबार स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ऐसे मार्केटिंग में हम चले गए, फिर वैल्यूएशन की कंपनी में पीबीए के चैनल पे चले गए, वैल्यू वेंचर के, फिर इंटरनेशनल ट्रेड में चले गए, और फिर लॉजिस्टिक में चले गए, और फिर इंटरनेशनली हमने जो सोचा 2012 में, तो उसके बाद हमने चाइना से डोर ओपन किए, इनडायरेक्ट इंडिया से कोई तजारत हमने की, और इसके बाद जो यूके में बड़ा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो फिर अभी बहुत अच्छा बिजनेस है हमारा साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, गल्फ में, और बस इस पे लगे हुए हैं बस। बहुत खूब सर, आपके बिजनेस के बारे में आपसे जानकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। हमने सुना है कि आप और एडम सर पहले जब मिले थे तो आप लोगों में बहुत अच्छी बातचीत हुई है। इसी का रूबरू हम एक जायका लेना चाहेंगे और इसलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री एडम सर से को। एडम सर, मैं चाहती हूँ इस मंच में आप आए और श्री मलिक जी के साथ थोड़ी वार्तालाप करें ताकि हमें भी पता चले आप लोगों के बॉन्ड का। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू पिंकी जी। मलिक जी और हम लोग ने एक इत्तेफाक से मिले थे। मुझे भी याद है कि इनकी हमारी मुलाकात ऐसी हुई थी, मैं जानता नहीं था ये कौन सा क्या है। इन्होंने बहुत ही लो प्रोफाइल रखा था, तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई अच्छे इंसान लग रहे हैं। बातें हुई और इन्होंने अपना थोड़ा बहुत बताया। फिर उन्होंने कहा आप आइए हमारे हमसे आके मिलिए। वहाँ मिले हम लोग, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इन्होंने उसमें पहले हमें बता दिया था कि एडम जी, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मेरे को थोड़ा सा लगता नहीं है कि ये बहुत अच्छा हम इसको कर पाएंगे। मैंने इनको इग्नोर करके आगे बढ़ा और बाकी जो उन्होंने बोला वो मुझे दिखाई पड़ा। और उससे मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत ही नॉलेजेबल हैं, क्योंकि इनको मुझे पहले ही मालूम था कि बैंक में भी काम कर चुके हैं बहुत हाई लेवल पे। फिर जब इनकी मुलाकात ऑफिस में, इन्होंने पूरा अपना मुझे बिजनेस दिखाया। इनमें एक ही आदत है, ये पत्ता एक बार नहीं खोलते, स्लोली स्लोली इन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया मेरे को, कहा ये थोड़ा बहुत हम करते हैं। पर उससे मैं समझ में आ गया कि मलिक जी कोई छोटे मोटे शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ा काम कारोबार है इनका। और उस समय हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि हम लोग साथ काम करेंगे, बस हम लोग आगे बढ़ते गए। और धीरे धीरे इनका प्यार था। इनको जब मालूम चला कि मेरा हैक हुआ है और जिस समय सब लोग आपको छोड़ जाते हैं, उस समय ये आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि एडम चिंता नहीं करिए, हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे कि शायद बहुत बड़ा होगा। और इन्होंने मिलवाया भी, इत्तेफाक हम गए, हम मिले भी। और एक बात मैंने इनको अभी आप लोग को रिवील नहीं की है कि ये जो हैं, यही जो हैं जिनके बारे में बताया था कि हमारे पास एक ऐसे शख्सियत है, उनमें से एक ये मलिक जी हैं जिन्होंने लिक्विडिटी, उन्होंने बोला कि एडम जी आप अपना एक्सचेंज करें, लिक्विडिटी कितनी चाहिए आप हमें बता दें। तो इतना ट्रस्ट करते हैं इन्होंने इन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। मैंने कहा मलिक साहब जरूर अपॉर्चुनिटी है, थैंक यू वेरी मच। मगर आप जानते हैं, आपको सबको मालूम, मेरी टीम को भी मालूम है, हम कोई चीज रश करके नहीं करना चाहते हैं। हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप होता है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मलिक जैसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, मगर किसी को हम दौड़ के और बिना सोचे समझे करेंगे तो जेपरडाइज हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा जब हमने स्टार्ट किया था तो कितने कितने तहलका मचाया था हमने मार्केट में। आप सबको मालूम है कि ऐसा तहलका मचा था कि लोगों को लगा कि ये कॉइन बिटकॉइन को टक्कर दे देगा। मगर ऊपर वाले ने शायद उस समय हमें समझा कि हम इतने काबिल नहीं हैं अभी, थोड़ा सा हमें और समझना चाहिए। होता हमारी गलतियां थी। और मलिक साहब जी भी ने कहा कि बात हुई, उन्होंने कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद ऊपर वाला कुछ अच्छा चाहता है। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। फिर इन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी करवाई और ऐसे हम जुड़ गए। तो पिंकी जी ओवर टू यू, ऐसी हमारी मुलाकात हुई। थैंक यू सर। तो जो कुछ भी अभी हमने मिस्टर मलिक के बारे में सुना और जिन्होंने आपके बुरे वक्त पे और बुरे पड़ाव पे आपका साथ दिया, उसके लिए तो मेरा रिस्पेक्ट यही है कि अब उनको मैं मलिक, मिस्टर मलिक ना कहके सर मलिक कहूंगी, क्योंकि वो यही
डिजर्व करते हैं। तो सर मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बारे में हमने ये जाना कि आपने जब CCV2 का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था तो किस तरीके से आपने सहयोग किया श्री एडम सैनी जी के साथ। लेकिन सर, क्योंकि आप एक बहुत बड़े कारोबारी हैं और जहां भी आपने हाथ दिया है वहां पे आपको सक्सेस मिला है, आपका ग्रोथ ये देखा है हमने, और आपने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है बिजनेस का। तो मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में बहुत सारे नामी दामी क्रिप्टो करेंसी हैं। आप चाहते तो आप जैसा शख्सियत किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपना गेटवे बना सकता था, तो फिर एडम सैनी ही क्यों? ये बड़ा दिलचस्प आपने अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा है। जब मैं हमें देखिए, मैं बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रेवलर भी हूँ, मैं बहुत से बिजनेस से भी हूँ, और हम बिल्कुल जो बिजनेस को बहुत इसकी निटी ग्रिटी को समझते हैं कि किस बिजनेस का कौन सा टाइम है, कौन सी चीज कब ऊपर जाएगी। या अगर वो जनरल ट्रेडिंग से चले जाएं, ट्रैवल एंड टूर्स है, रियल एस्टेट से आप चले जाएं, या लॉजिस्टिक्स रिलेटेड चले जाएं, जितने भी हमारे बिजनेस हैं, इवन के अगर हम फ्रूट वेजिटेबल या फॉडर के एनिमल फीड से भी चले जाएं, तो हमें ना काफी अच्छी चीजों की समझ आए। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज ने अट्रैक्ट किया, जब मेरी एडम सैनी जी से मुलाकात हुई तो मैंने इनको ना बड़ा ऑनेस्ट पाया कि ये इनकी जो एक कमिटमेंट थी, और हमें नजर आ रहा था कि मुझे साफ नजर आ रहा था दीवार पे लिखा हुआ कि ये टीम जो एडम भाई के साथ जुड़ी है, एडम सैनी जी के साथ जुड़ी है, वो इतनी प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने वर्ड दे दिए हुए थे, और इन्होंने कहा कि अभी कुछ भी हो जाए मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और इनको नुकसान नजर आ रहा था कि हम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इट विल हैपन। अच्छा, एक चीज ने ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, देखें, एक कोई भी चीज है, ये क्रिप्टो ऐसी एक मार्केट है जिसमें लोग 90% जो लोग हैं विद बैड इंटेंशंस आते हैं, उनके वो क्लियर नहीं होते, क्लैरिटी नहीं, वो जस्ट मनी मेकिंग के लिए आते हैं। तो दूसरी जो चीज थी जो एडम सैनी जी से मैंने, मुझे अच्छा भी लगा, सीखा भी, इनमें एक कम्युनिटी का एलिमेंट बहुत जो वाजे था। तो इन्होंने कहा कि अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, और मेरी कम्युनिटी बड़ी लॉयल है। फिर मुझे एक सेटबैक पहुंचा, फिर इनको उसके बाद एक दूसरा सेटबैक पहुंचा। तो ये एक तो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत परेशान थे, मेरे लोगों ने साथ दिया, मेरे साथ खड़े, मुझ पे बिलीव करते हैं, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं एक तो उनको छोड़ नहीं सकता। दूसरा, क्योंकि इनके जो प्लान है वो मुझे बड़े अट्रैक्ट किए, कि इन्होंने यूथ एम्पावरमेंट है, फिर जो सेलिब्रिटी का इनका एक जो कंसेप्ट था, और इसके जो नया टैलेंट लेके आना सामने, और आम लोगों को, आम क्लास से मौका देने की एक कोशिश करना कि वो भी सेलिब्रिटी बन सकें, खा वो शोबिज की दुनिया है, खा उस पर किसी भी एंगल से है, कि वो उनके फ्री ऑडिशन अरेंज करने के लिए परेशान है। फिर ये एक प्रॉपर विजन के साथ चल रहे हैं। इस पे मैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाता चलूं कि देखें, उनके पास एक इनके प्लान है प्रॉपर, कि अगर इन्होंने कम्युलेशन ऑफ वेल्थ करनी हो तो ये अपना कॉइन बेचे, उसको फिर अब और उससे पैसा उठाए। लेकिन उन्होंने कहा कि साथ साथ हमें ये है कि इसको स्लो पेस को डेलिबरेटली इन्होंने रखा हुआ, और देख रहे हैं कि चले हम कैसे एक प्रोजेक्ट में जाते हैं, हॉलीवुड में कोई लेके आते हैं, उसका फिल्म मेकिंग करते हैं, कुछ यूके में, कुछ इंडिया में भी। रिसेंटली ये गए हुए थे, उधर भी इन्होंने किया। तो ये देखिए, साथ जो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि कमल ये पैसे को इकट्ठा नहीं करना चाह रहे, उसको जो नौजवानों के लिए, खास तौर पे इंडियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशी, नेपालियों के लिए, उनका बड़ा एक सॉफ्ट हार्ट रखते हैं, और वो चाहते हैं कि ये लोग प्रमोट हों। और आम क्लास से, जैसे क्रिकेटर आम क्लास से आ जाता है, ऐसे आर्टिस्ट जो है या ये जितने जो स्टार्स हैं शोबिस से रिलेटेड, तो ये भी मैं अपनी कम्युनिटी से भी आगे लेके आऊँ, और मैं उनके लिए एक एक अच्छा रास्ता दूं, और उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन दूं। तो ये मुझे इन चीजों ने इंस्पायर किया, और तो हम इनके साथ खड़े हैं। और हमें बहुत डेप्थ में पता था कि एडम जी थोड़े अभी क्राइसिस में है, एक दफा इन्होंने सेटबैक पहुंचा है, लेकिन इनका मुझे जो लगा, अपरेंटली लगा जो, और मैं आज तक मुझे मेरा अंदर भी गवाही देता है, मेरा दिल भी कहता है कि ये अपनी इंटेंशन में बहुत क्लियर है, और ये ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है। तो मुझे इसी, आज हम खड़े हैं आपके इनके साथ। थैंक यू सर।
ड्यू रिस्पेक्ट मलिक सर, आपको सुनने के बाद आज हमें ये पता लगा कि हमने गूगल में आपका एक तरफा देखा था कि जहाँ पे आप एक कामयाब बिजनेसमैन थे, आप एक बहुत ही उम्दा इंसान थे, लेकिन आज आपका दिल भी हमने देखा और ये पता लगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। यकीन मानिए सर, अगर आज आपसे हमारी रूबरू ना होती इस तरह इंटरनेट के जरिए, तो ये नहीं पता चलता कि ये भी एक जगह आपका है और ये अनजाना ही रह जाता। मैं धन्यवाद दूंगी श्री एडम सैनी जी का, जिन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया कि आप जैसे शख्सियत से हम एकाएक कर सके। सर, नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूंगी सर कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि CC-V2 का जो इकोसिस्टम है, जो हमारा जो इनर हाउस कॉइन यूटिलिटी का जो इकोसिस्टम है, वो आपको बहुत पसंद है सर, क्या हम ये समझ सकते हैं? बिल्कुल, अगर इसको पसंद करते हैं तो इसीलिए हम इनके साथ अभी खड़े हैं। और देखें, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपस में मिलकर कोलैबोरेशन करके जो भी, देखें टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी जो नेम है एडवांसमेंट का, तो इस पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इनको हम सजेशन देते हैं या कोई भी चीज हम देते हैं, तो ये उसको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो अभी हम इनसे बिल्कुल क्लियर हैं, तो साथ जुड़े हुए हैं, और कोई भी बेहतरी साथ लेके आ सकते हैं तो इंशाल्लाह जरूर लेके आएंगे। जी शुक्रिया सर। इसके साथ हम इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और हमारी कोर टीम लीडर में से एक लीडर को हम आपके सामने पेश करेंगे और हम गुजारिश करेंगे उनसे कि वो अपना सवाल आप तक पहुंचाए। तो मैं यहाँ पे सभी दोस्तों को ये बताना चाहूंगी, अब मैं बुलाना चाहूंगी कोर टीम लीडर में से हमारे बीच में से श्री सफीक सर को। सफीक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और सर मलिक जी से अपना सवाल रखिए प्लीज। थैंक यू मैडम, आपने मुझे इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वालेकुम सलाम। एडम सर के साथ हम स्टार्टिंग से जुड़े रहे हैं, तो हम सबसे पूरी अपनी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको पूरी सेलिब्रिटी टीम में अपने पूरे प्रोजेक्ट में वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जैसे इंसान ने हमारी कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया और हमारे फाउंडर सर के साथ आपने उनका साथ दिया और हमें बहुत खुशी हुई है। यकीन माने कि हमने ग्रुपों में जो आज बताया है कि वो हमारे साथ मलिक साहब जो हैं वो आ रहे हैं आज मीटिंग में, तो आप आए। यकीन माने इतनी हमें खुशी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सर, अभी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर, क्या आप अपने तमाम कारोबार में चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए हमारे टोकन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट मेथड के तौर पर? हम बहुत ओपन है इसमें, और हम इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। शुरू में हम रियल एस्टेट में ये समझें कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसके अलावा हम टूरिज्म में हमने टूरिज्म से बहुत सी चीजें रिलेटेड हैं। देखें, ट्रैवल एंड टूर में वीजा है, होटल बुकिंग है, ट्रैवलिंग है, टिकट्स है, इनबाउंड टूर है, आउटबाउंड टूर है, जो इसके बाद आपके इंटरसिटी टूर्स हैं। तो इस दो चैनल्स को तो हमने ओपन कर दिया। उसके बाद अभी हमारी टेक्निकल टीम भी लगी हुई है एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारा जो बहुत वाइड रेंज है। अभी हमने सिर्फ आपको एक सेगमेंट अभी शेयर किया है, तो हमारे 2 ग्रुप और भी हैं इसके अलावा। उनमें भी इतनी इतनी ही कंपनीज हैं। ठीक है, हमारा तकरीबन 65 प्लस जो इस ग्रुप में कंपनीज हैं, और 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक कमोडिटी से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो IT से रिलेटेड सर्विसेज हैं। और इस हवाले से कोई और भी जिस जिस एंगल से हमें हमारी टेक्निकल टीम जब कहेंगे ये आपकी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी है, उन चीजों को सेव कर लिया, तो हम इसको इसको एक्सपेंशन देते रहेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी को। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप पर यही उम्मीद थी एज ए पाकिस्तानी। यकीन माने कि मुझे यकीन था कि आप ऐसा करेंगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। सर, थैंक यू, बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया और एक्सेप्ट किया हमारी बात को। थैंक यू सर। ओवर टू यू पिंकी जी। थैंक यू सर। तो जैसे कि यहाँ पे सभी हाजिर दोस्तों ने सुना है कि सर मलिक जी ने अपनी कंपनीज में हमारे CC-V2 को एज गेटवे यूज करने के लिए बताया है। तो नेक्स्ट मैं पाकिस्तान से बुलाना चाहूंगी हमारे कोर टीम लीडर में से कि एक शख्स को जो बहुत ही कामयाब रहे हैं पाकिस्तान में, उनका बहुत बड़ा टीम है और बहुत ही अच्छे शख्सियत के मालिक हैं, वकार सर। वकार सर, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल रख सकते हैं सर मलिक जी के सामने।
थैंक यू सो मच पिंकी मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करूंगा अपने आशिक मलिक जी को। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम भाईजान। सर बहुत ही हमें निहायत खुशी हुई आज आपको अपने सेलिब्रिटी क्वाइन कम्युनिटी के बीच आपको पाके इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अंदाज़ा नहीं आपको शायद। हमें अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने टीमों के अंदर, अभी मेरी रिसेंटली मीटिंग चल रही थी, वो आपको लेके आपकी सर्वर के ऊपर जो आपकी अपडेट्स है, आपके प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स है, आपके ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपडेट्स है, उसको लेके लोग इतने एक्साइटेड है, हमारी नई टीम्स, हमारे पुराने लीडर्स। तो इसका मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूँगा कि आप हमारे बीच में आज मौजूद है और आपने एडम सर का साथ दिया। इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। सर, जिस तरह आप जैसी शख्सियत हमारे सेलिब्रिटी क्वाइन को ज्वाइन कर बैठे हैं, होपफुली मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आपको कई सारे पॉपुलर शख्सियत फॉलो करेंगे कि जिस तरह हमारे आशिक सर सेलिब्रिटी क्वाइन को ज्वाइन कर गए, तो होपफुली नए शख्सियात, नए पॉपुलर लोग हमारे इस सेलिब्रिटी क्वाइन को मज़ीद ज्वाइन करते जाएंगे। सर, अगर आपको आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कोई एक क्वेरी पूछ सकता हूँ प्लीज़? जी जी, आपके जितने पास मर्जी पूछें। हम एक नहीं हाँ, 10 क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, 20 के लिए रेडी हैं, अनलिमिटेड। मैं जी जी। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, जैसे मैंने खुद बजाते एक मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराना चाहूँगा। मैं सेलिब्रिटी क्वाइन के साथ एक लंबे अरसे से मेरा सफरिंग रहा, मेरा ट्रैवल रहा, मेरा साथ रहा और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह लंबे अरसे तक हमारा साथ है। लाइफ टाइम इस प्रोजेक्ट के साथ, एडम सर के साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो नेशन यूके के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी टीम है हमारी। कोर कम्युनिटी मेंबर हिस्सा हूँ अपने सेलिब्रिटी क्वाइन कम्युनिटी के अंदर। तो सर, आपका जो सर्वर है, आपका जो वेबसाइट है, उसके अंदर मैंने आपकी आवाज कट कई गई है। सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्तलिफ आप जिस तरह हम एक मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी जी, अभी क्लियर हुई है। मुझे सुन पा रहे हैं मलिक सर? जी जी जी। तो मैं एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि बीइंग ए पाकिस्तानी, जिस तरह आप सबको पता है, सर आपको भी पता होगा, सेलिब्रिटी क्वाइन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सासा है, हमारा बहुत लाडला क्वाइन है। तो क्या जी सेलिब्रिटी क्वाइन के होते हुए जिस तरह आपने माशाल्लाह से एक्सेप्ट कर दिया हुआ है अपना यूटिलाइजेशन अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर, तो क्या हमारी कम्युनिटी हमारे मेंबर्स की तरफ से आप अपने क्वाइन की, जो हमारी क्वाइन की यूटिलिटी होगी आपके ग्रुप ऑफ कंपनीज में, तो क्या आप अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट देंगे हमारी कम्युनिटी को? अभी मैंने दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ इसी को कि हमने रियल स्टेट में, जो रियल स्टेट बहुत बड़ा सेक्टर है और रियल स्टेट की हमारी प्रेजेंस देखें, यूके में है, यूई में है, पाकिस्तान में इवन है, और हमारे अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं। तो इस पे इसका रीजन है कि हमने उसको एक तो एक्सेप्ट कर लिया, और अगर उसकी कोई फुल पेमेंट में आता है तो हम 10% को डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी होती है। फर्ज किया कि हर जो आपको पता है रियल स्टेट में, अभी स्पेसिफिकली रियल स्टेट को डिस्कस कर रहा हूँ, रियल स्टेट में ये होता है कि आपको दो तरह के, एक है जो ऑफ प्लान में आपको 3 साल का प्लान मिल जाता है, 4 ईयर का प्लान मिल जाता है। तो उस पे ये होता है कि जी हमें अपने एंगल से क्या पेमेंट आ रही है, ठीक है, और उस पे हम कितना कुशन आपको दे सकते हैं, ठीक है। और अगर उस पे अगर हमें आती है कि फुल पेमेंट सेटलमेंट आती है तो उस पे हम एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। दूसरा, ये ट्रैवल एंड टूर में बिल्कुल हम उस पे भी एक अच्छा डिस्काउंट देंगे, जो सेलिब्रिटी कॉइन को बिल्कुल हम एक एक्सचेंज टूल के लिए एक्सेप्ट करेंगे, और 100% इस पे भी हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे, और बड़ी वो क्वाइट विजिबल होंगी, और ईच एंड एवरी कैन इवन कंपेयर विद द अदर मार्केट में हमारे जो कंपटीटर हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस पे अंदाजा होगा कि हमने सेलिब्रिटी कॉइन को बहुत अच्छी वेटेज दी है। सो थैंक यू सो मच मलिक आशिक सर, आपने कीमती वक्तों में टाइम निकाल के हमारा साथ दिया और हमारे जूम मीटिंग में आए, और यकीन करता हूँ कि आपके आने की वजह से हमारी कंपनी का पिलर मजबूत हो गया, और मज़ीद आने वाले वक्तों में जिस तरह आप ऑन बोर्ड है हमारे स्टूडियो नेशन यूके के साथ, तो इस पे इसकी वजह से हमारी कंपनी को, हमारे सेलिब्रिटी कॉइन को
दिन रात दुगनी तरक्की हासिल होगी। थैंक यू सो मच सर, एंड अगेन थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अभी आप लोग वकार जी को सुन रहे थे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मलिक सर ने कहा अभी हम लोगों को कि मलिक सर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सीसीबी तो सिर्फ एक गेटवे की तरह ही नहीं, इन फ्यूचर आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। इससे बड़ा ऑफर और क्या हो सकता है हमारे लिए, और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि श्री मलिक सर जैसे शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें एक के बाद एक बेनिफिट्स भी बताए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ से फिर एक कोर टीम लीडर का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि वो अपना सवाल हमारे सर मलिक के सामने रखें। अनीता जी, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनाब मलिक अशक जी का। मेरा सवाल सीधे सीधे ये है सर आपसे कि आप पेमेंट गेटवेज और इन्वेस्टमेंट की तो बात करते ही हैं आपके ग्रुप के साथ हमारे सेलिब्रिटी कॉइन की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी क्या कोई और भी आपके ख्यालात हैं कि और किस किस तरीके से आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे? कुछ हो तो सर हमें जरूर बताएं। अच्छा, हमने ना एक बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है, और मैंने और एडम सैनी जी ने आपस में बहुत अच्छा इसको डिस्कस किया है। डगलस साहब से, जो दूसरे कोर मेंबर हैं टीम के, उनसे हमने डिस्कस किया है। और हम ऐसी कोशिश करने वाले हैं कि हम हर वीक में या इनिशियली हम हर मंथ में तो एक नई चीज जरूर दिया करेंगे, और उसमें हम, मेरे एंगल से भी भरपूर कोशिश होगी मेरी तरफ से कि हम इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाएं, इसका जो बहुत बेस को वसी करें, और हम बहुत सी प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं। और देखें, अगर हम फुली कि मेरा ख्याल 100 प्लस जो सक्सेस है, तो हमारा एंगल, अभी हमने 64 सक्सेस को लाइमलाइट में लेके आए हैं एडम सैनी जी के साथ, कि ये 64 हम सक्सेस ऑफर कर सकते हैं सेलिब्रिटी कॉइन के फोरम से मुश्तरका तौर पे। लेकिन ये सिर्फ 12 कंपनीज में 64 प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम इस पे अगर ये इमेजिन करें कि अगर 64 कंपनी की प्रोडक्ट्स चली जाती हैं, तो ये तकरीबन वे उसको अगर आप 12 को करें, और तो ये हर सर्विस 4 सर्विसेज आ रही हैं, 5 सर्विसेज आ रही हैं, और 5 प्लस पे जा रही हैं। तो अगर ये 65 के आ गई, तो जो 600-650 सर्विसेज आ जाएगी, उसमें हमारे पास इतनी ऑप्शंस आ जाएंगी कि फर्ज किया देखें, हमारा जो स्पोर्ट्स वियर गियर्स का है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का है, टेक्सटाइल में है कि इस पे वुमेन टेक्सटाइल है, न्यू लेटेस्ट डिजाइन है, फैब्रिक से रिलेटेड है, एनालिन लेदर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो इस पे, और ये बहुत नीश कोई प्रोडक्ट्स हैं, उस पे हम फिर एग्जाम फास्ट पे हमारी बहुत सी जो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे हैं प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर इसके आपको, मेरा नहीं ख्याल कि जितनी भी एक आम इंसान की जरूरियात जिंदगी हैं और इवन लग्जरी जुड़ी हुई हैं, वो हमारे फोरम से ही, या हमारे जितने, देखें हम इंटरनेशनली बहुत से फोरम्स का हिस्सा हैं। हम अरब ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिस्सा हैं, हम यूई में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा हैं, हम स्पेनिश बिजनेस काउंसिल के मेंबर हैं, हम स्विस बिजनेस काउंसिल के मेंबर हैं, ऐसे टर्किश बिजनेस काउंसिल के मेंबर हैं। हम आपके लिए कुछ ना कुछ हर मंथली बेसिस पे कोई ना कोई नई प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी कॉइन के प्लेटफॉर्म से ऐड करते रहेंगे, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके जवाब के लिए। ओवर टू पिंकी मैम। थैंक यू मैम। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि कितनी अच्छा एक सवाल अनीता जी ने किया हमारे सर मलिक जी के हवाले से, हमें उसका जवाब भी मिला, और जवाब भी इतना शानदार कि उसके बारे में हम आपको जो बताए उतना कम है। इतना बड़ा प्रोस्पेक्टिव उन्होंने लेकर हमारे इस मंच में उन्होंने टाइम दिया, मैं आभारी हूँ उनकी। और इसी के साथ हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट हमारे कोर टीम लीडर में से मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ, उनकी शख्सियत के बारे में आप सबको पता है, क्योंकि वो डे 1 से CCV2 के साथ जुड़ी हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके हम्बल नेचर ने हम सबको एक बना के रखा हुआ है। और दूसरी चीज है, आप में से मैक्सिमम टीम मेंबर्स उनके टीम में से हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी सुमन मैम को, और मैं उनसे अनुरोध करूंगी आस्क मी एनीथिंग के इस सेशन में वो सर मलिक जी से अपना सवाल पूछें। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। गुड इवनिंग मलिक सर। थैंक यू, गुड इवनिंग। मैं एडम सर का मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, और मलिक सर आपका भी बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ। और एडम सर का मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सबको ये CCV2 का प्रोजेक्ट दिया है।
और वी आर लकी सर, आज जो है आप हमारे सेलिब्रिटी कॉइन के इस मंच पर आए हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। और मैं अपनी पूरी कमिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी जी, जितने मर्जी। सर आपकी सर बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो सर ये जो हमारा क्वाइन है CCV2, इसका सर फ्यूचर आप जो है सर किस तरह देखते हैं कि इसके साथ हमारा आपका जो है फ्यूचर कंपनीज का कैसे होगा सर, किस तरह आप देख सकते हैं सर? सर प्लीज। हम कोई भी स्टेप बड़ा सोच समझ के लेते हैं। एक बिजनेसमैन बहुत सी चीजों को पहले करंट पे देखता है, पास्ट भी देखता है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी चीजों को कंसिडर करता है। तो मुझे सेलेब्रिटी कॉइन का फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है। और इस पे हम कोशिश करेंगे कि इस पे जो भी सेलेब्रिटी कॉइन के एंगल को हम मिलके कौन सी बेहतरी लेके आ सकते हैं, इसका यूज केस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। और जैसे अगर मैं कन्विंस हो गया हूँ और मैं एडम सैनी जी के साथ खड़ा हूँ, तो मैं बहुत इस पे कन्फाइंड टू योर क्वेश्चन में ही रहता हूँ कि ऐसे बहुत से लोगों को हम ऑन बोर्ड लेके आ सकते हैं और वो ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और मुझे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे ये सिर्फ एक कॉइन बेस्ड नहीं है, कि ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड है। जो इसके बाद इस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और डिफरेंट टेरिटरीज में है, कि देखिए कोई शो भी से रिलेटेड है, कोई 100 एपिसोड की कोई सीरियल बनाने जा रहे हैं, कोई फिल्म बनने जा रही है, कोई हॉलीवुड में प्रोजेक्ट हैं, कुछ हमारे मुश्तरका आपस में बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनको हम आपको भी एक सरप्राइज रखेंगे और टाइम टू टाइम को मंथली बेसिस पे एक आधी चीज हम आपको ऐड करके बताते जाएंगे। तो ये इसका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। सर आपका बोलना ही इतना काफी है कि सर आप हमारे CCV2 के साथ और एडम सर के साथ हमेशा आप खड़े हैं, तो ये हम लोगों का सर सौभाग्य है। थैंक यू सर, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। बहुत बहुत सर थैंक यू। ओवर टू मैम। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना अभी सर मलिक जी को और उनकी बातों को, तो इससे बहुत सारे रीजंस हमारे क्लियर हुए हैं, बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब उन्होंने हमें दिया है। मैं स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड पावर बाय सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मलिक सर, हमें ये पता था आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, फॉर श्योर। मैंने जब आप आ रहे थे तो गूगल भी सर्च किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता था कि जो भी हम सर्च करते हैं उसके बिहाइंड एक जिंदगी होती है, एक जीता जागता इंसान होता है और उसकी सोच होती है। क्योंकि आपने एडम सैनी जैसी शख्सियत को चुना है, तो मैं समझ सकती हूँ आपका खुद का दिल कितना अच्छा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपके साथ CCV2 का ये सफर बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए हम नया कामयाबियों को छुएंगे आपकी वजह से। इसी के साथ मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगी हमारे फाउंडर श्री एडम सैनी जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। थैंक यू पिंकी जी एंड थैंक यू मलिक साहब। आपने बहुत ही क्लियर वे में आपने हमारी कम्युनिटी को समझाया। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम और मलिक जी अभी फिर मुलाकात होने वाली है दुबई में। हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और ये हमें एक गाइड कर रहे हैं भाई की तरह। ये मैं इनको पार्टनर नहीं या उनको मैं कम्युनिटी का नहीं, मैं इनको भाई की तरह समझता हूँ। ये हमें पूरा एडवाइस करते हैं। इनकी बातें में एक बिजनेसमैन वाली बात होती है, जैसे आप जानते हैं मैं इमोशनल हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। इनकी बातें बिजनेस वाली मैन होती है। जैसे डगलस सर हैं, मैं उनकी हर बात को रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनकी बातों में काफ़ी प्रैक्टिकलिटी होती है। मतलब वो इमोशनल के साथ इमोशनल नहीं, वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। वैसे ही मलिक साहब हैं। मलिक साहब जी एक बिजनेसमैन है और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है और ये हमें भी गाइड करते हैं। और कोई चीज़ भी प्रपोज करते हैं बता देते हैं एडम जी पहले आप हर जगह पता कर लीजिए। और मैं इतना जानता हूँ कि इनका आना, हमारे साथ जुड़ना हम लोग के लिए बहुत अच्छा, हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छा है। और मैं जानता हूँ कि अब मलिक साहब जी की के पीछे लोग काफी लोग अब कांटेक्ट करना शुरू करेंगे। मलिक साहब तैयार है इसके लिए। और प्रॉपर्ली जो है बिजनेस प्लान है, हम आपको इस वीक में, इस महीने के एंड तक हम आपको प्रॉपर मलिक जी के साथ बैठ के एक बिजनेस प्लान देंगे, क्योंकि मलिक जी के पास बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है। और हम और मलिक जी बैठ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको कम्युनिटी को मैं अपडेट करूंगा
और मलिक साहब जी आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम मीटिंग। एंड फिर से मैं मलिक जी आपको थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपने हमारी कम्युनिटी को इतने प्यार से जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे लोगों से मिलाया। और बहुत ही माशाल्लाह आप लकी हैं कि वाकई आपकी कम्युनिटी आपसे प्यार करने वाली है, आपसे जुड़े हुए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा इजाफा साबित हो एक दूसरे के लिए। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। पिंकी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर मलिक जी, आपने अपनी कीमती वक्तों से हमें ये वक्त दिया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली आपसे। आपको सुन के हमें ये पता चला कि फ्यूचर में हमारा वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आप भी हमारे साथ हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इस हिम्मत अफजाई के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलाम करती हूँ आपको और हमारी कम्युनिटी 150K की कम्युनिटी के हर एक शख्स की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपने बहुत बड़े बिजनेस के साथ बहुत लोगों का दिल भी जीत लिया है। आज मैं आपकी फैन हो गई हूँ और इज्जत के साथ मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि मैं बार बार आपको सुनना चाहूंगी और मुझे पूरा यकीन है हमारी कम्युनिटी, हमारे कोर टीम लीडर्स सब आपको सुनना चाहेंगे। सर मलिक साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, हम लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पे आके जुड़े हैं, हमें जोड़ा है श्री एडम सैनी जी ने, और साथ ही में आप जैसे एक बड़े शख्सियत के साथ हमें रूबरू होने का भी मौका उन्होंने दिया है। इसके साथ ही जब हम आपके साथ बात की तो हमें पता चला कि आपकी शख्सियत कैसी है। हम जब से यहाँ पे आए हैं CCV2 में जुड़े हैं, हम सिर्फ फाइनेंशियली नहीं अपने सपनों को भी एक नया रंग, नया उड़ान दे रहे हैं। हमें पता चल रहा है दुनिया में कितने तरह के प्रोस्पेक्टिव्स हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, और उनमें से एक इंसान आप भी हैं जिन्होंने हमें उम्मीद दी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत सलाम। मैं जितना आपकी तारीफ करूं इस वक्त उतना ही कम है, और मैं ये मानना चाहूंगी और ये मैं आपसे मांगना चाहूंगी कि आप हमेशा इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और वक्त बे वक्त हमारे साथ रहेंगे। आप आते रहेंगे हमारे साथ, आपकी मीटिंग्स इस तरह से चलती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर एडम सैनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू पिंकी जी। आई थिंक हम लोगों ने कम्युनिटी का काफ़ी टाइम ले लिया है और सबको मैं सारी कम्युनिटी को थैंक यू कहूँगा। मुझे मालूम है कि बहुत शॉर्ट नोटिस दिया मैंने मीटिंग का, तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं चला। बहुत से लोग फील्ड में होंगे, बहुत से लोग अलग काम में होंगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब है मैं इनको एक हफ्ते पहले बता दूंगा कि मलिक साहब आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कम्युनिटी हमारी जुड़े और इनको सुने। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू एवरीवन, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक इसी यू। के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज सर, सर मलिक जी प्लीज गो अहेड। मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ये आपसे बंधे रहेंगे और मुलाकात होती रहेगी। मैं और एडम जी जो भी यार, हम अपनी नौजवान नस्ल को, मेरे आने से एक और फायदा ये होगा, जो एडम सैनी जी एक बहुत बड़ा नाम है, एक्टिंग में एक बहुत बड़ा नाम है, प्रोडक्शन में बहुत बड़ा नाम है, डायरेक्शन में। मेरे आने से ये फायदा होगा कि आप हमारी नौजवान नस्ल को बिजनेस में मुझसे कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। और आपको मैं बड़ी ओपन एक ऑप्शन दिया करूंगा कि अगर हम जितने भी ऑप्शंस हमारे बिजनेस में है, आप किसी भी क्वेश्चन से हमसे पूछ सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं कि कौन सा बिजनेस सूटेबल रहेगा और किस लेवल के जो चीजें को, तो हम इस फोरम से फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी मैं आया करूंगा 5-10 मिनट का सेशन रख के हम आपको वो फ्री कंसल्टेंसी भी दे दिया करेंगे। और हमारी ये ख्वाहिश होगी या दिली ख्वाहिश है कि बहुत से एंटरप्रेन्योर निकले, कि यंग जनरेशन से एंटरप्रेन्योर निकले, आम जो जनरल मैसेज से एंटरप्रेन्योर निकले और आम बंदा तरक्की करे। और क्योंकि इनका एडम जी का और हमारा ख्वाब एक है कि आम बंदा तरक्की करे, जो आम आदमी तरक्की करे, तो इसके लिए हम एक दूसरे से और आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने मलिक सर को सुना है और उन्होंने जो कहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ CCV2 सिर्फ यहाँ पे पैसे कमाने की ही जगह नहीं है, आपको यहाँ से रोजगार, पहचान सब कुछ मिल सकता है, जिसे धीरे धीरे वक्त
साकार भी कर रहा है और हमारे सामने हर सच्चाई के एक एक पट खुल भी रहे हैं। सर मलिक जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपने अभी हमारे यहाँ पे कहा है कि हम लोगों के यहाँ पे आप आएंगे और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम बिजनेस के बारे में और भी अच्छी तरीके से जान सके। क्या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कभी कि आपके जो भी ग्रुप्स हैं वहां पे कभी किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है क्या कि सैलरी में भी आप कभी भी हमारे कॉइन को गेटवे इन फ्यूचर कर सकते हैं? ऐसा कभी हो सकता है? अभी हमें ना, इस पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और अभी हम इन जो एडम सैनी जी के साथ खड़े हो गए हैं, हम इसकी कोई मोडेलिटीज, कोई टेक्निकलिटीज और इस पे कोशिश करेंगे कि इसको एक्सिक्यूशन की तरफ लेके जाते जाएं। और वक्त के साथ साथ हम इतनी अपॉर्चुनिटी मैं इस फोरम से दे दूंगा कि आपकी ये सारी ये हमारी जो कम्युनिटी है, एडम सैनी जी की कम्युनिटी है, ये इंतहाई खुश होंगे। और हम इसको एक वैसे भी एक्टिव बिजनेस फोरम भी बना देंगे। और उसकी रीजन ये है कि हम इतनी ऑप्शन दे दिया करेंगे। देखें, अभी मैं थोड़ा सा, अगर एडम सैनी जी मुझे इजाजत दें तो मैं 1-2 मिनट आपको कुछ कम्युनिटी को बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट क्या हमारी इम्पो जी, एडम सैनी जी मुझे इजाजत है, मैं 2 मिनट बिजनेस के सर हवाले से सर डिस्कस। सर ये आपका फोरम है, जितना समय आप ले सकते हैं। हमें दुख लग रहा है कि ऐसा ना हम आपका ज्यादा समय ले रहे हो। ना कोई मसला नहीं। अच्छा, इस पे ये है कि देखें, अभी पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड इन डायरेक्ट ट्रेड हो रही है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रही। कुछ सैंक्शन है, हमारे आपस में हालात अच्छे नहीं रहते, तो इस पे हमें वाया दुबई से या यूई को इन्वॉल्व करने के फर्ज किया। अभी पाकिस्तान में बहुत फ्लड था, उस पे इवन की ओनियन रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान को, प्याज की, ठीक है, तो वो जो जा रहा था वो वाया दुबई से पाकिस्तान को जा रहा था। तो जब तक ये अभी ट्रेडिंग ओपन फ्री ट्रेड नहीं आती, जो वाघा बॉर्डर की ट्रेड स्टार्ट नहीं होती पाकिस्तान या इंडिया की, और हमें इतनी मेजर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। देखें, आप की इस टीम में बहुत से लीडर्स हैं, ठीक है, और वो किसी न किसी प्रोफेशन से भी जुड़े होंगे, और हमारे बहुत से जो बिजनेसेस हैं, तो हम उनको इतनी अच्छी ऑप्शन दे दिया करेंगे कि फर्ज किया हमें इंडिया से अभी एनिमल फीड, जैसे मैं छोटी सी 2-3 छोटी प्रोडक्ट सिर्फ डिस्कस करता हूँ कि हमें वीट बरान वो बहुत से चाहिए, हमें साइलेज में चीजें चाहिए, हमें अभी हमारा बहुत सा अभी बम्बे पोर्ट पे जा रहा है, 90% एप्पल जा रहा है, मजाफाती एक ईरानी डेट्स जा रही हैं। ऐसी हमें बहुत सी रिक्वायरमेंट होती हैं जो इंडिया से भी होती हैं। तो जो आपके टीम लीडर्स, आपके टीम मेंबर्स ये हैं, वो हमें जो कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रपोजल हमें दे दिया करें कि ये मेरे एरिया में ये बहुत सी अच्छी चीज हो रही है, ये टेक्सटाइल मेरे एरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे एरिया में इस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, और अगर आप इंपोर्ट कर सकते हैं तो हम इंपोर्ट करेंगे। वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाएगी, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो जाएगी, नेपाल से एक्सपोर्ट हो जाएगी, श्रीलंका से हमें सेलोन टी चाहिए होती है बहुत ज्यादा, और हमें क्विलिंग चाहिए होती है सिनामोन की। और ये अभी मैं जानबूझ के वो इतनी नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ कि जिसपे ये आम लोगों की एक्सेस में है। सिनामोन की क्विलिंग चाहिए होती है जो बहुत फेमस है, और नारियल पानी जो वो चाहिए होता है। तो हमें जो भी इस इतनी बड़ी एक कम्युनिटी है, तो ये जानते होंगे या कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे होंगे। पर क्या हमें राइस में बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, 1121 चाहिए होता है, जैसे ये फिरोजपुर की पट्टी का, और ये हमें वैसे भी इसको प्रीमियम इसलिए, ये पेस्टिसाइड फ्री राइस होता है इंडियन का, 1509 है, 1121 है। तो हम इस एंगल से बहुत सी ऑप्शंस दे दिया करेंगे। सेलिब्रिटी कॉइन के फोरम से ही हम ऑफर किया करेंगे कि ये सेलिब्रिटी कॉइन आपको एडिशनल मनी मेकिंग के मौके मिल जाया करेंगे। और ये सिर्फ इस वजह से कि एडम सैनी जी इंटेंशन में इंतहाई अच्छे हैं। हमारा दिल करता है उनकी कम्युनिटी को, उनको, उनके कॉइन को अपलिफ्ट करें। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बता नहीं सकती, और मुझे जो चीज समझ में आई है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा गेटवे, अगर यहाँ पे मौजूद सभी शख्स को ये बात समझ में आई है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
और मलिक सर, मैं आपका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मेरे सामने होते तो शायद आपको मेरी खुशियों का अंदाजा होता। लेकिन सर, मैं अगर आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हम लोगों के लिए सोचा और श्री एडम सैनी जी ने आपको हम तक पहुंचाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ मैं इस मंच में आपका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी। अलाउ मी टू सर एडम सैनी जी, आप मुझे इजाजत दें कि मैं आगे का पढ़ाव पूरा कर सकूं। हाँ जी पिंकी जी, करिए जैसे मलिक साहब जी ने कहा। और मैं बहुत सी चीजें सीक्रेट रख रहा था, पर अच्छी बात है आज मंच में बहुत क्लियर हो गई है। जैसे इन्होंने बोला कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो है, इंडिया के और पाकिस्तान, दुबई के और श्रीलंका के हमारे कई जब मलिक साहब से मैं मिला था, तो इन्होंने मुझे जब पूरा डिस्कस किया, इन्होंने जब समझाया, तो मुझे 3-4 दिन तक नींद ही नहीं आया। और बहुत से, मैं और डगलस जी हम मिले, हमने कहा कि इनके पास इतनी चीजें हैं और अगर ठीक से इस्तेमाल हम कर ले गए तो सेलिब्रिटी कॉइन कहाँ से कहाँ होगा। जैसे एक्सपोर्टर्स हैं, मैंने कई लोगों से बात किया, मैंने कई लोगों से इंडिया में बात की, क्योंकि मैं आप लोगों को शायद मैंने कभी बताया नहीं मेरा बैकग्राउंड में। जब मैं इंडिया में था, जिस कंपनी के काम करता था मैं, वो टाटा थी। टाटा का बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक वो था, कैटेगरी था, जिसमें मैं था इन्वॉल्व था और उसमें मैंने काम किया था। और उसमें मेरी इतनी जान पहचान हुई थी उस समय, और उसी वहीं पे मुझे मालूम चला था कि स्कॉटलैंड में कितनी ठंडी होती, क्या होती, क्योंकि वो लोग सारे ये ट्रैवलिंग करते थे। तो मैंने यही सोचा था कि आने वाले फ्यूचर में मैं सारे एक्सपोर्टर से कांटेक्ट करूंगा, मलिक साहब जी के साथ सबको कोलैबोरेट करूंगा, और एक ही एजेंडा होगा। आप तभी बिजनेस कर सकते हैं, आपको कुछ परसेंट, चाहे 1%, चाहे 0.5%, आपको सेलिब्रिटी कॉइन से करना पड़ेगा। तो मलिक साहब ने आज बता दिया है, तो मैं भी इसको क्लियर कर देता हूँ। ये आने वाले समय में आप लोग अगर इंडिया में हैं या किसी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, वहां पे आप देखिए एक्सपोर्टर्स करके मैगजीन्स आती हैं, कितने सारे एक्सपोर्टर्स हैं। और सब लोग, जब लोगों को मालूम चला कि मैं यूके जा रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय फेसबुक नहीं होता था, उस समय ये सब नहीं होता था। डायरी में नंबर लिख लिख के उन्होंने दिया था मेरे को कि एडम जी वहां जाएंगे। कोई कहता है कि मैं ये रेशम के मफलर बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, प्लीज वहां जा रहे हैं तो अब जरूर करिएगा। खैर अब तो दुनिया बहुत खुल गई है, मगर वो अपॉर्चुनिटी अभी भी वही है। लोग अभी भी, बहुत से लोगों के पास चीजें हैं, पर उन्हें राइट लोग नहीं मिलते हैं। और मलिक साहब जैसे लोग हैं जो बीच में बैठे हुए हैं, जिन्हें दुबई में बैठे हुए हैं और वहां से पूरी दुनिया में घुमा रहे हैं सब चीजों को, इनसे मैं डिस्कस कर रहा था, इन्होंने मुझे बताया मैं बिजनेस कैसे करता हूँ। बहुत अमेजिंग लगा मेरे को, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था। इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि मैं, कोई चीज आती है पोर्ट में, मैं उसको हाफ प्राइस में खरीद कर रख लेता हूँ, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक उसको स्टोर कर रखता हूँ, जब प्राइस उसका होता है तब उसको बेचता हूँ। तो मैंने कहा वाह, ऐसे बिजनेस होता है, मुझे नहीं मालूम था। तो ये इतने ये बिजनेसमैन है, बताया ना, ये बैंकर्स रह चुके हैं। इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे, इन्होंने बताया था कि वो बैंक के हेड ऑफ थे बैंक के, तो मैं समझ में गया कि ये बिजनेसमैन है। तो वो भी जो भी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉरी, जी एडम हाँ जी, बोले। जब आप मुकम्मल कर लेंगे ना, तो मैं एक चीज कहूंगा कि आप मुकम्मल करें और ये बड़ा अमेजिंग होगा। आप पहले मुकम्मल करें, फिर मैं एक आपकी कम्युनिटी को बहुत अच्छी और बड़ी रियलिस्टिक जो एक अप्रोच बताने वाला हूँ, और खुशी होगी आपको। थैंक यू। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जितने लीडर्स हैं, मैंने सबको बोला है कि आप लोग पास इतने काम होंगे कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, कि भागेंगे छोड़ के, कि एडम सर के साथ जुड़ के गलती की है, ये तो इतने काम। अगर जो, वही कहता हूँ, आप लोग एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं और अपॉर्चुनिटी मैं लेके आऊंगा, काम आपको करना पड़ेगा हमारे को ऊपर। और थैंक यू मलिक साहब, आपको मौका देता हूँ, अब आप बोलें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक साल में सेलिब्रिटी कॉइन वाहिद कॉइन होगा क्रिप्टो करेंसी का, कि जिसके पीछे सारे सॉलिड बिजनेस होंगे, रियल बिजनेस। और ये कोई जो इस पे स्पेकुलेशन में नहीं जाएगा, इसकी वर्थ जो होगी वो जनरली बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा मैकेनिज्म है। हमने अपने बिजनेस को जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ दी है, और ये मुझे मेरे इतना अच्छा हमने इस पे कोई प्लानिंग की हुई है कि ये वाहिद कॉइन होगा सेलिब्रिटी कॉइन जिसके पीछे
मिनिमम 100+ बिजनेस होंगे और सारे जेन्युइन रियलिस्टिक और हर एक जगह उसको क्वाइट ओपन होगा, ऑडिटेड बिजनेस होंगे, वेरीफाइड हो सकेंगे कि ये बिजनेस है, ये इधर से हो रहा है, इंपोर्ट इतनी हो रही है, इंपोर्ट का वॉल्यूम इतना है, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम इतना है, एजुकेशन में ये आ रहा है, अमेजोन से रिलेटेड ये है, शॉपिफाई से रिलेटेड ये चीजें हैं, ईबे से रिलेटेड, अमेजोन से, वालमार्ट से रिलेटेड ये हो रही हैं, चाइना से ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, लॉजिस्टिक में ये हो रहा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में ये हो रहा है, स्पोर्ट्स वियर गियर में ये हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में ये चीज हो रही है, आईटी में ये हो रहा है, लॉजिस्टिक में क्या हो रहा है, और इसके अलावा कमोडिटीज में क्या हो रहा है, फ्रूट वेजिटेबल में, फ्रोजन में क्या हो रहा है, जो आपका इस पे साउथ अमेरिका से क्या आ रहा है। तो हम इस पे इसको प्रॉपर, ये सेलिब्रिटी कॉइन वाहिद होगा बैक्ड बाय वर्ल्ड वाइड एंड रीजनल बिजनेस। थैंक यू। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच मलिक जी। ओवर टू यू। एक्सीलेंट सर। मैं तो सच में आज तो कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो कभी बहुत ही रेयर केस में होता है। तो थैंक यू सर मलिक जी। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी मैनेजमेंट टीम से हमारी अवनी मैम को। अवनी मैम प्लीज, आई वुड लाइक टू कॉल यू, प्लीज शेयर योर रिव्यूज, प्लीज कम मैम। Thank you very much. A warm welcome to our respected guest, Mr. Malik ji, and our founder, Adam sir, and to all the leaders and participants on this platform. Congratulations, Mr. Malik ji, and as an honor, it's an honor to have you on board with our humble, honest, trustworthy founder, Adam Zaini. When I met you first time, sir, I found you very knowledgeable and experienced businessman. I could see you are very warm-hearted. I could see that you really wanted to help us when we were in crisis. We look forward to many more successful journey together to build the army of community together. Good luck and best of luck for being part of our collaboration with Studio Nation. We are also thankful for having you on board with such a good news that given us with a big gateway of import and export to help us with CCV2. And thank you for coming on board again with us and being part of us. And thank you to our host, P. Banerjee, for having a fantastic platform again with us today. And to all our leaders and community for coming on the platform today and joining on us today as well. Once again, a big thank you to Mr. Malik ji. Good luck and God bless you all. Back to the platform. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कोर टीम लीडर्स से श्री संजीत जी को। संजीत जी प्लीज आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सेलिब्रिटी कॉइन के संबंध से मैं सभी होस्ट, को होस्ट और मैनेजमेंट टीम और सभी लीडर्स का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मैं अपने फाउंडर एडम सर और मलिक जी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की मीटिंग बहुत ही अमेजिंग रही सर। मिस्टर मलिक जी हमारे सीसीबीटी के साथ आ रहे हैं, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। थैंक यू सर। और सर आप ऐसे बीच बीच में आते रहें, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। एडम सर के साथ आप जुड़ रहे हैं सर, हम लोग को बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओवर टू विकी मैम। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कोर टीम लीडर्स में से एक अच्छे यूट्यूबर, क्रिप्टो के अच्छे जानकार श्री अनिल सैनी जी को। अनिल सैनी जी प्लीज आप आए, कम्युनिटी आपको सुनना चाहती है, और श्री मलिक जी भी। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे तरीके से आज होस्टिंग कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं इस प्लेटफॉर्म के ग्रेट फाउंडर मिस्टर एडम सैनी जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर मलिक असद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और हमारे सभी जो श्रोतागण आपको इस समय सुन रहे हैं, उनका आपने यहाँ आकर के मनोबल बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। सर मेरा एक आपसे सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एज अ बिजनेसमैन, जैसे कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर हैं, तो एज अ बिजनेसमैन क्या आप CCV2 को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, या फिर आप जैसा कि आपने कहा कि जब आप इसके अंदर आ ही चुके हैं, आपका टाइप हो ही चुका है, तो आपके आने से ही जो CCV2 का प्राइस है वो डेफिनेटली अप्रिशिएट होगा, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज में इसको यूज करने वाले हैं।
अपनी चीजों में, अपने सेल एंड बाय में इसको यूज करने वाले हैं, तो डेफिनेटली इसका प्राइस अप्रिशिएट होगा। तो क्या आप इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि आपके आने से आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे? सर प्लीज। अच्छा, ये मैं ना इसको 3 एंगल से डिस्कस करना चाहूंगा। देखें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल एक बिजनेसमैन है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हमेशा प्रायोरिटाइज करता है। अच्छा, इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। और दूसरा फ्यूचर के, मुझे आज भी जो क्रिप्टो में ना एक चीज थोड़ी सी नजर आती है कि फर्ज किया तो इधर कई बड़े बड़े अच्छे जो कॉइन्स थे या अच्छे ग्रुप थे, वो वैनिश हुए। हमें एडम सैनी जी से बड़ा एक मुझे हमेशा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि देखें वो ऑड टाइम में भी आपके साथ खड़े हैं। और अगर ये एक बंदा और टाइम में साथ खड़ा होता है तो अच्छे टाइम में वो कोशिश करता है कि और टाइम को मैं एक अच्छे टाइम में, ब्रिलियंट टाइम में, शानदार टाइम में इसको बदल दूं। अच्छा, सबसे पहले और इनकी अप्रोच के साथ ही हम खड़े हैं। और मुझे पूरी जो उम्मीद है कि ये कुछ करने की ताकत भी रखते हैं, इनका बड़ा अच्छा आज़म भी है। और मैं आपके क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ कि हमें बिल्कुल ये, इस पे एक तो बिजनेस पर्सपेक्टिव भी ये है, बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। हमने जो मेन बड़े मेजर जो फैक्टर या सेक्टर्स हैं उनको बता दिया है कि रियल एस्टेट में आप बहुत बड़ी तादाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा रियल एस्टेट में जो इस पे ट्रैवल एंड टूर में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर बिल्कुल इसकी, हमने अगर इसको जो अनाउंस किया है इसको बड़ा अच्छे तरीके से हमने देखा, हमेशा देखें जो आपको कोई भी लीड करता है, कोई एक नेशन है, कंट्री जो फ्रीडम हासिल करता है, तो वो एक पर्सनैलिटी होती है हमेशा, ठीक है। वो लीड करती है, स्ट्रगल करती है, मुल्क जो बदहाली से खुशहाली की तरफ चले जाते हैं, स्लेवरी से इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे हमें भी लगता है कि जो एडम सैनी जी ने मुश्किल देखी अभी 1-2 दफा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। तो हम अपने फोरम को, जो एक बिजनेस एंगल भी बिल्कुल है कि हम इस पे मनी मेकिंग सारे लोग करते हैं, बिजनेस एंगल से भी होता है, लेकिन हमारा वो बड़ा कम पोर्शन नजर आएगा आपको। शुरू में हम ये चाहते हैं कि सेलिब्रिटी कॉइन एस्टेब्लिश हो, एडम सैनी जी प्रॉपर एस्टेब्लिश हो, तो अभी अर्निंग हम बहुत देर बाद देखेंगे कि हम इससे अर्निंग कैसे। लेकिन इस फोरम से हम ये चाहते हैं कि जितनी कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। हम जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको के लिए लेके आ सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन प्लान, हमारा जो मेरा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं ई कॉमर्स की, हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको स्किल्स जो कैसे कोई थोड़े से दे सकते हैं, अर्निंग में जल्दी क्या सपोर्ट दे सकते हैं, और इसकी रियल वैल्यू या इसको यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम इन चीजों को ऐड करते रहेंगे, और आपको आज के बाद एक बहुत बड़ी चेंज नजर आएगी, और हम इसको और चीजों को तेजी से हम आगे लेके जाएंगे। Thank you. थैंक यू Thank पिंकी you. जी। सॉरी मैं आई एम जस्ट कटिंग ऑफ। अनिल जी का एक क्वेश्चन था, उसको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं और मलिक जी ऐसा कोई हम डिस्कशन करा नहीं था हम लोगों ने। और आप देखिए, कहते हैं ना, अगर चिड़िया को ऊपर उड़ना होता है तो दोनों पंख एक साथ ही इसको फ्लैप करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक चिड़िया एक पंख ऊपर और दूसरा पंख अलग करे अगर ऊपर उड़ना है तो। यही लाइक माइंडेड कहते हैं हमारे। और मलिक जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे ख्याल से अनिल जी का क्वेश्चन का हमें अंदाजा नहीं था क्या होगा और उनका आंसर क्या होगा। पर देखिए हमारे और मलिक जी की सोच कितनी है। लोग, मैं अपनी मीटिंग में, शायद एक ऐसा पहला फोरम है जहाँ पे मैं पहला एक ऐसा हूँगा जो क्रिप्टो में हूँ, जो सबसे कहता हूँ कि प्लीज इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है कि ये करेंसी, ये सोच के ना आए कि रात में मिलियनर बन जाएंगे। बहुत सी कंपनीज हैं जो कहती हैं आपको मीटिंग में आप मिलियनर बन जाओगे। मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं आपको मिलियनर बना सकता तो आज मैं ट्रिलियनर होता। अगर मैं ट्रिलियनर नहीं हूं तो इसका मतलब मैं आपको मिलियनर नहीं बना सकता। और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप लूज करने के बाद आपको गम ना हो, क्योंकि ये क्रिप्टो है। अगर मिस्टर अदनानी जैसे कंपनी जो है वो लॉस ले सकती हैं जो बिलियंस में हैं, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं। और डिस्क्लेमर में भी हम कहते हैं कि हम लोग
कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, केवल हम ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन बेस है। मलिक साहब भी एकदम क्लियर हैं कि हम क्रिप्टो को कोई पंप करने नहीं आए हैं या डंप करने नहीं आए या कोई हमारे कहने पे खरीदे नहीं, बेचे नहीं। ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम और मलिक जी की सोच ऐसी है, कोई ये नहीं कहेगा आपको हमारी कम्युनिटी में कि प्राइस कल $50 $60 हो जाएगा। ऑर्गेनिक वे से हम चल रहे हैं, इन ऑर्गेनिक वे से चल रहे होते तो अब तक हमारा प्राइस $50-60 होता। हम लोग ऑर्गेनिक वे पे चल रहे हैं। और बहुत से एग्जांपल्स आते हैं कि सर उनका कॉइन $100 पहुंच गया था। जैसे अनिल साहब जी ने क्वेश्चन पूछा, इन्होंने ही मुझसे एक बार पूछा था, बताया था कि एक कंपनी एक है उसका $100 तक पहुंच गया। तो मैंने पूछा अब कितना है, तो उन्होंने कहा 0.001। तो यही होता है, अगर इन ऑर्गेनिक वे में मैं पंप कर दूं तो आज बहुत ऊपर जा सकता हूं, पर बाद में वो नीचे ही आएगा और बाद में कोई ना कोई तो लॉस करेगा। कि देखिए, याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में स्पेशली शेयर्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं किसी को नुकसान होता है, तभी किसी को फायदा होता है। अगर वेल्स, इसलिए वेल्स पैसा कमाते हैं कि वो पंप करते हैं, प्राइस बढ़ता है। अब जैसे बहुत से रेट गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं मालूम है आपको? छोटे कॉइन्स के, क्योंकि बिटकॉइन बढ़ रहा है। और प्रॉब्लम यही होता है कि जब कुछ डिस्काउंट में चीज होती है, जब कपड़ा डिस्काउंट में मिल रहा होता है, तो कोई इसकी वैल्यू नहीं समझता है, कोई लेता नहीं है। जैसे बिटकॉइन 16,000 से 25,000 पहुंचा, देखिए पंप आना शुरू हो गया, लो आना शुरू हो गए हैं। क्या क्यों आ रहे हैं? फियर ऑफ लूजिंग आउट। मुझे लगा कि अरे यार ये तो अब निकल गई गाड़ी, नहीं तो ये पैसा निकल जाएगा, मैं बिलियनर बन जाऊंगा। अरे भाई उस समय सो रहे थे जब ये $16,000 का था। तो जिन्होंने 16,000 खरीदा है, आज वो 10,000 ऊपर एक्स्ट्रा पे बैठे होंगे। यही है क्रिप्टो। ये सोच के मत खरीदें कि आज ही रातों रात आप बिलियनर बन जाएंगे या मिलियनर बन जाएंगे। बिटकॉइन को आपने देखा 13-14 साल लगे कहां से कहां पहुंचने में। अगर रियल देखा जाए तो वो 16,000 पे आके अभी अटका हुआ है, वो 68,000 तक गया था, मगर अभी कितना रेट कम पे है। तो ये चीज है, जिन्होंने 68,000 पे खरीदा है और वो कंप्लेन करें तो उनकी गलती है ना। और प्लीज, मैंने पहले कहता हूं कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े, मेरा ही नहीं, किसी से भी प्रोजेक्ट, किसी भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें, पहले आप प्रोजेक्ट देख ले, उसके फाउंडर देख ले, उनके साथ कौन लोग जुड़े हैं उनको देख ले, आपको मालूम चल जाएगा वो प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी, अगर आप मुझे केवल अपने 4 दोस्तों का नाम बता दे, मैं आपको बता दूंगा आप कितना दूर जाएंगे। अगर आपके ग्रुप में कोई नशेड़ी है, भंगेड़ी है, तो वो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप बिजनेसमैन बन जाएंगे? आप भी उन्हीं में जाएंगे। हाँ, आपके अगर ग्रुप में, फ्रेंडशिप में विजन वाला है, बिजनेस वाला है, सोचता में आगे बढ़ना है, तो जरूर बढ़ेंगे आप आगे। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे, देख ले वो कौन है, कौन उनके साथ जुड़े हैं, क्या उनकी काबिलियत है, क्या अहमियत है। मलिक साहब ऐसा तो है नहीं कि और जो हमारे साथ जुड़े हैं कुछ देखा हमने, हमने हमें देखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप हमारे देखेंगे फोरम में जो लोग आते हैं, आपको उससे मालूम चल जाता होगा कि वो लोग क्या लोग हैं। किसी को हम पैसा दे के नहीं बुलाते हैं, ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं कम्युनिटी को यही कहूंगा, देखिए मैं फिर वही बिजनेस वाली बात नहीं करता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच ले, देख ले और उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू पिंकी जी। सॉरी अनिल जी, मैंने आपका जवाब दिया है। नो सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। और थैंक यू मलिक सर, आपने भी जो मैं उम्मीद कर रहा था वैसे ही आपने जवाब दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारों में सारा बता दिया कि आप इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं कि आप इतना सब कुछ दे जाएंगे हमारी कम्युनिटी को कि हमने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका सवाल के लिए भी और आपके प्रेजेंस के लिए भी। और यकीनन आपने जो सवाल रखा है वो सवाल जो था वो बहुत ही अच्छा था, ताकि वो सवाल से हमें ये पता चला कि श्री एडम सैनी सर का आज भी कितना ऑनेस्टी के साथ आंसर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जुड़े हुए इस वक्त जितने भी लोग हैं और ये रिकॉर्डिंग जितनी बार चलेगी, आप लोगों को फिर से इस बात का प्रमाण मिलेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसानियत और सही बात से कभी नहीं हिले हैं श्री एडम सैनी जी। और इसी बात की तो मैं उम्मीद हूँ और हम सब
जो भी आज तक श्री एडम सनी जी के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसी बात के लिए है क्योंकि उनकी ऑनेस्टी की वजह से डेस्टिनी ने उनको बहुत कुछ दिया है, और मुझे यकीन है कि हम भी उनका हाथ पकड़ के बहुत आगे तक चलेंगे। ठीक इसी के साथ हम अपने कोर टीम लीडर से एक बहुत ही जज्बाती, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी कोर टीम लीडर को मैं बुलाना चाहूंगी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हम में से सबसे यंग है, लेकिन सबसे ज्यादा वही एक्टिव रहती है CCV2 को लेकर। तो 24/7 जिनके दिमाग में CCV2 चलता है, मैं वैसे को टीम लीडर को आप सबके सामने बुलाना चाहूंगी और मिलाना चाहूंगी मलिक सर से। ज्योति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पिंकी मैम, थैंक यू सो मच। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी खुश हूँ मलिक सर के आने से, और एडम सर को शुक्रिया बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए लेकर आए हैं और हम लोगों को दिए हैं कि आज हम इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ रूबरू हो रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये छोटा सा मंच नहीं, ये इतना बड़ा मंच है जो कि आज आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग कहाँ से कहाँ पर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मलिक सर को और एडम सर को। थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू पिंकी मैम। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू, आपने अपने व्यूज शेयर किए हमारे साथ। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल बिमल सर। बिमल सर, प्लीज कम। Hi, Pinky G, thank you for your warm welcome. And also thank you for Malik G to come on this platform today and join us. You know, it's an amazing thing that this project is going from strength to strength. You know, already today unfortunately I've been busy on conference calls with some really interesting people. And I've also had a conversation with Adam today. So, you know, there are some amazing things that are going to be happening in the near future. Unfortunately, I can't disclose all of the projects, but be rest assured that this platform is going to be absolutely massive. You know, I can feel it in my bones that, you know, with this community that we've already got, we've got something substantial here, and we're going to build on this. Yeah, we're going to build our teams. We're going to make this stronger. Yeah, and the amount of projects that are lined up now are absolutely phenomenal. Some of the people that we're speaking to, I mean, I could have never dreamed to have met some of the people that I've met very recently. And all in good time. Have faith, believe. We've got a strong army here, you know. And and you see people, businessmen are coming onto this platform all the time, and it's going to keep growing. Yeah, our community is very, very strong. The people that are involved in this project are some of the best at what they do, and I'm proud to say that I'm happy to be part of this project, and so should you all be happy to be part of this project, because ultimately there's going to be so many opportunities for everybody that's out there that becomes a part of Celebrity Coin. So once again, I want to thank you from the bottom of my heart. Thank you for Adam to come on the platform. Thank you for Malik G to be part of the project. And yeah, just keep your eyes open, guys. This is going to be amazing. But thank you, and once again, you know, I wish you all the best. Thank you. थैंक यू विमल सर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे यहाँ से श्री विक्रम जी को, लेकिन विक्रम जी सिर्फ अपने रिव्यूज शेयर कीजिए। यहाँ सवाल नहीं पूछा जा सकता अभी क्योंकि सवालों का टाइम खत्म हो चुका है। प्लीज आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मलिक सर से आप रूबरू करें। थैंक यू मैम। जय सेलिब्रिटी। सब लीडर्स को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूं हमारे जो रेस्पेक्टेड एंड लविंग फाउंडर मिस्टर एडम सर जी का, कि जिन्होंने आज हमें जो है इतनी बड़ी शख्सियत से हमारे साथ जो हम मुलाकात करवाई, जो मिस्टर मलिक सर जी के साथ मुलाकात हुई। तो मलिक सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आज वो आप हमारे साथ रूबरू जुड़े। आपके बारे में हमने बहुत काफ़ी जो है सर्च किया, और पूरी उम्मीद थी हमें कि जिस तरह से एडम सर जी जो हमारे साथ जो है डाउन टू अर्थ 24/7 जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ टच में रहते हैं, तो उसी तरह से जो है जो हमने पढ़ा और सीखा है आज तक, जैसे कि बोलते हैं PDCS के बारे में, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, तो वो चीज़ आप में सर मुझे पूरी दिखी, और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है सेलिब्रिटी को आगे बढ़ाएंगे। और मलिक सर जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और
मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर हफ्ते या महीने में अपने कीमती समय में से कुछ समय जो है हमारे लिए भी निकालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आपके बातों में मैं भी आपकी बातों से इत्तेफाक रखूंगी और मैं भी सर मलिक से ये चाहूंगी कि सर प्लीज आप थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकालें। इस तरीके से आप अगर आते रहें तो हमारी हिम्मत अफजाई होगी, हमें सीखने के लिए आपसे बहुत कुछ मिलेगा। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे आपने खोले हैं उससे हमें भी कामयाबी को छूने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं हमारी यहाँ पे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हमारे कोर टीम लीडर से श्री तनवीर जी को बुलाना चाहूंगी। तनवीर जी आप आइए और मिस्टर मलिक सर से रूबरू कीजिए। जी पिंकी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं अपने सभी कोर लीडर और स्पेशली आज के हमारे जो गेस्ट हैं मलिक सर, उनका शुक्रिया कि वो हमारे इस मंच पर आए, सेलिब्रिटी कॉइन इस मंच पर आए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमारे ग्रेट फाउंडर एडम सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के बीच में दिया, जिसकी वजह से मलिक सर हम लोगों के बीच में आए हैं और इस कॉइन को और इस प्रोजेक्ट को लेकर के इतना बड़ा यूज केस और इतना बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन ये पूरे सेलिब्रिटी फैमिली के लिए एक बहुत ही खुशी का माहौल है, जिसका रिजल्ट आने वाले कुछ दिनों में हम सभी को नजर आने वाला है। तो दोस्तों बस कमर कस लीजिए, तैयारी बना लें, क्योंकि हम बहुत जल्द हमारे जो कॉइन है उसका यूज केस होने वाला है, जैसा कि मलिक सर ने बताया। और दोस्तों मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। मेरे और भी काबिल दोस्त और होस्ट जो है अभी वो उन लोगों को भी अपना रिव्यू रखना है, तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच मलिक सर, आपका एक बार फिर से यहाँ पर आने के लिए, हम सभी के बीच में रूबरू होने के लिए। एंड थैंक यू पिंकी मैम आपका मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी लक्ष्मी नारायण सर को। लक्ष्मी नारायण सर भी हमारे कोर टीम मेंबर्स में से एक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और मलिक सर से बात कर सकते हैं। थैंक्स मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं हमारे इस सुशोभित मंच पर आसीन मेरे फाउंडर, मेरी प्यारी कम्युनिटी, साथ में मेरे कोर लीडर और स्पेशल इस मंच पे आकर के हमारे मलिक सर ने 4 चांद लगाए हैं, उसके लिए मैं सर को तहे दिल से मेरी पूरी प्यारी कम्युनिटी के द्वारा उनका मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त, इतना बड़ा बिजनेस वो संभाल रहे हैं और हमारे को ये टाइम दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इतना कहूँगा कि जैसे मैं मलिक सर को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं CCV2 से कुछ दूर सा हो गया और मैं मलिक सर के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने लग गया कि मेरा फ्यूचर शायद मलिक सर से जुड़ करके मैं भी उनके साथ बड़ा बिजनेस कर पाऊंगा। तो ऐसे ही शायद मेरी कम्युनिटी सोच रही होगी कि आज हम ऐसे सक्सेस सर ने मिला दिया कि हम CCV2 को ध्यान में रखते हुए और CCV2 को ऊंचा ले जाते हुए हम मलिक सर के साथ पता नहीं कितने सारे बिजनेस कर पाएंगे हमारे इंडिया से। थैंक यू मलिक सर, और आशा करता हूं कि जैसे मेरे पूर्व होस्टों ने कहा कि आप अपने इस मंच पर, आपका मंच है, आप जब कभी हमारी याद आए तो आप आते रहें। हम तो आपको प्रतिदिन सुनना चाहेंगे। थैंक यू पिंकी जी, आप बहुत ही बेटर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आज होस्टिंग कर रही हैं। वैसे आपकी होस्टिंग हमेशा ही तारीफ के काबिल रहती है, लेकिन आज तो आपने और भी 4 चांद लगा दिए। थैंक यू पिंकी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन CCV2 से दूर कभी नहीं जा सकते हैं। अगर आपको मलिक जैसे शख्सियत से मिलना है तो वो सिर्फ एडम सैनी जी ही कर सकते हैं, और एडम सैनी जी के ही बदौलत आज हम श्री मलिक जी के साथ रूबरू हो पा रहे हैं। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए श्री एडम सैनी जी का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया मलिक सर से बात करने का। और एक बात, अगर हमें बिजनेस भी करना है तो हमारा गेटवे CCV2 ही रहेगा। तो इसलिए जहां पे CCV2 है वहां पे उम्मीद है, वहां पे जिंदगी है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, आप CCV2 के साथ जुड़िए और जो सपने आपके धुंधले पड़ गए थे उनको साकार करने का फिर से मौका पाइए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विनोद जी को। डॉक्टर विनोद जी भी सर मलिक जी हमारे कोर टीम में से एक हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी कि वो भी आपके साथ अपनी दिल की बात कर सके।
डॉक्टर विनोद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले स्टूडियो नेशन के इस मंच पे सभी होस्ट और को होस्ट का स्वागत करते हुए वेलकम अभिनंदन करते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब करते हैं। और आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, हम बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे, समझ रहे हैं कि आज हमारे साथ बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, बिजनेसमैन हमारे साथ मिस्टर मलिक सर हैं। और ये सौभाग्य हमें मिला ऑलरेडी हमारे गुरु एडम सर के माध्यम से, जो आज हम मलिक सर के साथ में बात कर रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे मलिक सर। मैं डॉक्टर विनोद, आपका बीच में सेलिब्रिटी परिवार का मेंबर, कोर मेंबर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सुने हैं सर का आवाज में सर की बात, जो कि दिल तक, बहुत ही दिल के अंदर में घुसी है, जो बिजनेस की बात सुने हैं और सेलिब्रिटी के माध्यम से जो चर्चा चल रही है। तो आने वाला जो कल है, सभी लोगों को बहुत ही खुशियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, जैसा कि आगाज हो चुका है, हमारे ग्रेट गुरु सर हमेशा कहते रहे, अभी थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, बस समय वो स्टार्ट हो चुका है। खुशियां सभी लोगों के पास आने वाली हैं। आप लोग अपनी अपनी तैयारी तेजी से बढ़ाएं, बहुत तैयारी करें। और हम दोबारा से स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे अपने ग्रेट गुरु एडम सर का, और साथ में मिस्टर मलिक सर का, जो हमारे बीच में आए अपनी कीमती समय निकाल करके। तो सर का बहुत बहुत स्वागत। बस हम अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मलिक जी। अब मैं आपसे रूबरू करवाना चाहूंगी हमारे मैनेजमेंट टीम के पिलर्स का। जी हाँ, वो शख्सियत से शायद आप पहले भी बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, लेकिन आज मीटिंग के आखिरी पड़ाव में मैं उनका आपके साथ फिर से रूबरू करवाना चाहूंगी। I would like to call Douglas sir. Douglas sir, please come and join us. Hi, good afternoon, good evening, everyone. On this weekend, thank you for joining this presentation. I unfortunately was not able to attend the first part of it, but I'm almost sure that it went very well. And thanks to Mr. Malik for attending and taking some of his time away from his other duties and his other businesses to come and have a chat with us here on this presentation. So we welcome you, Mr. Malik. We've met in Dubai, and I think you and I got on very well from day one. So we're really looking forward to having a good long-term working relationship going forward. I think there's a lot that we can leverage from what you do and from what we can provide in support. So it's very, very exciting times, and I think it's going to be great. So to everyone, let's keep going. These presentations every day that we do are important. We get to share messages. We get to feel inspired and then initiate what we need to do thereafter. But that's the most important thing. Talk is fine, but we need to keep on actually doing work. That means talk to your members, promote every day, try to get more members, check how many people are coming into your own groups and communities, because we need to grow. And by indirectly by growing means that you're doing well yourselves. So each and every one of us has, within this business, you have your own business, so manage it properly, grow. And it's a fantastic time. There are projects coming up. We will be traveling over the next few weeks, and the real work has we've just touched the real work. The real work is going to start evolving in a great way. So thanks. Over to you, Pankaj. Thank you very much. Thank you very much, sir. अब मीटिंग के आखिरी पड़ाव में हमारा विदा लेने का टाइम आ गया दोस्तों, लेकिन मलिक जी हमारे VIP हैं, हमारे यहाँ पे सबसे बड़े एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको मैं विदा देने के लिए बहुत छोटी हूँ। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे फाउंडर श्री एडम सैनी जी को। एडम सैनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू एवरीवन जो इतनी देर तक हमारे साथ रुके रहे। और थैंक यू मलिक साहब, आपने आके 4 चांद लगा दिया हमारे सेलिब्रिटी कॉइन को। और बहुत जल्दी दुबई में मिलते हैं। वी एम्बेसडर जी ने कहा कि बहुत जल्दी मुलाकात होती है और कुछ और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हम लोग आगे करते हैं।
थैंक यू वेरी मच मलिक साहब आपके समय के थैंक लिए। यू थैंक यू थैंक यू Thank you very थैंक much. यू थैंक यू एवरीवन। ओके बाय बाय। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मलिक सर, थैंक यू। We love you, Malik sir. Thank you. I love Thank you, you all. Malik sir. Thank you.